अब अमेरिका में लीगल वर्क वीजा के लिए एक नया और पॉजिटिव रास्ता खुल चुका है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक नया ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी बनाया है ताकि रोजगार आधारित वीजा सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, तेज बनाया जा सके और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। अगर आप H1B, PERM या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि ये नया ऑफिस क्या करने वाला है, इसका फ़ायदा किसे मिलने वाला है और इससे अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या बदलाव आ सकता है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT टेक एड। दरअसल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर यानी कि DOL ने एक टेम्पररी ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी बनाया है। इस ऑफिस का मकसद है अमेरिका के रोजगार आधारित वीज़ा प्रोग्राम्स को बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करना, प्रोसेस को तेज़ करना और कस्टमर फ्रेंडली बनाना। इसके अलावा जो बाकी फेडरल एजेंसीज़ हैं जैसे होमलैंड सिक्योरिटी है, स्टेट डिपार्टमेंट है या फिर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उससे सिंक में काम करना। इस नए ऑफिस के डायरेक्टर होंगे ब्रायन। ये जो ब्रायन है वो अभी ऑफिस ऑफ फॉरेन लेबर सर्टिफिकेशन को लीड कर रहे हैं। ये जो ऑफिस है ना वो सीधे रिपोर्ट करेगा लेबर सेक्रेटरी को। इसके अलावा अगर हम सेक्रेटरी की बात करते हैं तो 23 जून के मेमो में साफ साफ ये लिखा गया है कि एम्प्लॉयर्स अब लीगल तरीके से क्वालिफाइड वर्कर्स को लाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि अब कंपनियों के लिए स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को हायर करना आसान होगा और तेज़ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब DOL के पास एक डेडिकेटेड इमिग्रेशन कोऑर्डिनेशन सिस्टम मौजूद रहेगा। साथ ही ये जो नया ऑफिस है वो कांग्रेस और पब्लिक से भी इमिग्रेशन के मुद्दों पर बेहतर कम्युनिकेशन भी कर पाएगा। इसका मकसद है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, प्रोसेस को और तेज़ करना और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है, बल्कि ये टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप है। DOL के जो बाकी विभाग हैं जैसे कि ETA है यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा जो WHD है, वेज एंड आर डिवीजन है, जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल लेबर अफेयर्स है, इनकी पावर्स और रोल्स में कोई बदलाव नहीं होगा। बल्कि ये जो नया इमिग्रेशन ऑफिसर है, जो ऑफिस है, इन्हीं डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगा ताकि कंफ्यूजन और डिले दोनों ना हो। अब देखिए हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो नया ऑफिस आने वाला है इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो जो H1B एप्लीकेंट्स हैं उनको PERM लेबर सर्टिफिकेशन माफ़ कीजिएगा, या जो H1B एप्लीकेंट्स हैं और जो PERM लेबर सर्टिफिकेशन वाले हैं उनको और उनके एम्प्लॉयर्स को जो टाइम बाउंड और स्किल बेस्ड फॉरेन वर्कर्स की तलाश में हैं, अब उनके लिए राहत होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब वीज़ा एप्लीकेशंस पर सेंट्रलाइज निगरानी होगी, एजेंसीज़ के बीच कम्युनिकेशन तेज़ होगा और पॉलिसी डिसीजंस कोऑर्डिनेटेड तरीके से लिए जाएंगे। एक तरह से ये कदम फ्यूचर इमिग्रेशन रिफॉर्म्स की फाउंडेशन भी बन सकता है। तो देखिए बाइडेन सरकार पहले से ही इमिग्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने की जो बाइडेन सरकार है उसने कोशिश की थी, लेकिन अब जब ट्रंप सरकार दोबारा से सत्ता में आई है तो वो कोशिश कर रही है कि जो अपनी इमिग्रेशन क्रैकडाउन वाली बुरी इमेज है उसको सुधार सके और वीज़ा का जो प्रोसेस है उसको सही से चला सके ताकि बैकलॉग्स कम हो और एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा क्लियरिटी मिल सके। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे अब जो स्किल्ड बेस्ड वीज़ा है या फिर जो वर्क वीज़ा है, अब उसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए या फिर फास्ट बनाने के लिए यूएस ने कड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये टेम्पररी फैसला है लेकिन फ़ायदा इसका एम्प्लॉयर्स को होने वाला है, साथ ही एप्लीकेंट्स को भी होने वाला है जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं या फिर जो H1B के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक आप मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।